इसलिए चुपचाप लौट जाओ। पिंगला ने सोचा ये क्या हुआ? ऐसा ही नहीं दोस्तों, सोई हुई मन में मन ही न पिंगला लौट घर कोई आई। अब लौट तो आई, सोचने लगी देखा बहुत की बातें सुन के रे बादल में गई घबराई। पिंगला जब लौट के चली, महाराज बने हैं दिल में अधिक विचार, और अपने पति के पास में जाके उलटी खाई पछार। भैया पूछे वह पूछे, भैया पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, दुल्हा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला एकदम से वहां से लौट के जब चली है और पिंगला घर पर पहुंची है, विक्रम की बात को सुन के, और जैसे ही पिंगला घर पे पहुंची, महाराज भर्तरी तो सो ही रहे थे, लेकिन पिंगला उसी जगह पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। और जब पिंगला पछाड़ खा के गिरी है, महाराज भर्तरी के एकदम से नेत्र खुल गए। और जब भर्तरी के नेत्र खुले, उसी समय पिंगला को जब जमीन पर देखा है, सामने पहुंचे पिंगला, तुम तो मेरे साथ लेटी थी, और तुम इस जमीन पर क्या बात क्या हुई? पिंगला कहने लगी, महाराज हमसे दूर रहो। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आया, तुम इस जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? बात क्या है? बोलो ना पिंगला, क्या बात है? पिंगला कहने लगी, महाराज सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमें ये बताओ, तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए? भर्तरी कहने लगे, पिंगला समझ में नहीं आता, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कह रही हो तुम? जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तुमसे क्या कहूं, समझ में नहीं आता है। उसी समय जब ये कहा है, महाराज भर्तरी पिंगला को समझाते हैं, समझा रहे हैं बात क्या है। तो पिंगला कहने लगी, तुम सुनते कहां हो, तब हम तुम्हें बताएं, जब तुम सुनो तब हम तुम्हें बताएंगे क्या बात है। भर्तरी उसी समय पिंगला से कहने लगे, पिंगला बोलो ना। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला से पूछा है, पिंगला बात क्या है, तो पिंगला कहने लगी, और क्या बात? भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या किसी ने कुछ कहा है? तो पिंगला ने जवाब दिया, महाराज दूसरे की कहा मजाल, और जो देखे बुरी नजर से, ओ खुल बाबो तो खोल कहीं जा, घर में ही पत्थर पड़ते। गजब कर गया वो विक्रम, और न डरो तुम्हारे डर से, मेरो या बाको किनको सर काटोगे खंजर से। भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या कह रही हो? विक्रम क्या किया विक्रम ने? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम शादी अपने लिए घर के लाए हो या अपने भैया विक्रम के लिए? भर्तरी कहने लगे, पिंगला कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती? मेरा भाई ब्रह्मचारी है। पिंगला कहने लगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो भैया भैया के संग में तो फांसी दे मर जाइए।
मार रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है। पिंगला बोली या कल सवेरे मायके जाइए लौट कबहू न आए। जवाब दिया पिंगला, तुम सच कह रही हो और क्या तुम्हें झूठ मालूम पड़ता है? बोली महाराज सुनते ही दिल में घबराए, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ ना पाए। मेरे भैया हुआ ऐसा, पिंगला ने जब महाराज भरथरी से ऐसे शब्द कहे हैं, उसी समय भरथरी कहने लगे, पिंगला तुम चिंता न करो, तुम हमें केवल एक बात बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मेरे भाई ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो दरबार में जाते ही जाते मैं उसे फांसी लगवा देंगे। पिंगला कहने लगी, महाराज बस यही तो मैं चाहती, कोई बात नहीं। महाराज भरथरी घर से निकल के और जब वो दरबार में पहुंचे, उसी समय विक्रम को अपने पास में बुला लिया। इधर आ, तुझे नहीं मालूम है बड़ी भाभी मां के समान होती है, और तू? विक्रम कहने लगा, भैया बात क्या हुई? भरथरी कहने लगे, विक्रम मेरी पत्नी ने मुझे सच सच बता दिया है, मेरे इस दरबार से निकल जा। उसी समय तो चुई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदारी। जवाब दिए, भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कोई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदारी। कैसी नारी की चाल रे, कैसी नारी की चाल रे, समझ सके न रघुराई। दोनों भाइयों में कितना बड़ा प्रेम था, कितना बड़ा हिस्सा, लेकिन वो स्त्री नागिन बन गई। ऐसा ही नहीं, महाराज नारी के बनी नीच बदकार, औरत के प्यार में अंधे हुई कि भैया दो निकारे। काना फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत अच्छी लागे। काना फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत अच्छी लागे। काना फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत नीकी लागे। काना अरे सूरत नीकी लागे, तेरी सूरत नीकी लागे, तेरी सूरत नीकी लागे। कन्हैया फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत नीकी लागे। काना उसी समय विक्रम तो वहां से निकल के चले जाते हैं, और महाराज भरथरी जैसे ही घर पर आए हैं, पिंगला ने जब अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया है। आइए महाराज। विक्रम
ये तुमने अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया, तुमने मारा नहीं। यही तो मैं चाहती थी। चलो कोई बात नहीं है, घर से निकल गया ना, बुद्धि जब उसकी ठिकाने पर आएगी तो फिर लौट के आ जाएगा। आप ऐसा करो, आप भोजन कर लो। भर्तरी कहने लगे पिंगला घर बैठ नहीं पाते, उससे पहले ही तुम भोजन की बातें करने लगती हो, समझ में नहीं आता। ऐसा ही नहीं, पिंगला ने अरे करकी कपट भरे यादरी को और रात में लए सुबाई, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। महाराज भर्तरी को पिंगला ने जब बिठाया, लेकिन समझ कछु नहीं पाए, समझ कछु नहीं पाए राजा, समझ कछु नहीं पाई, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। भोजन दिया है और उसके बाद में भर्तरी को जब सुलाया, उसके बाद बीती आधी रात, बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई। जैसे ही आधी रात बीती, पिंगला ने भर्तरी को तो छोड़ा और वहां से तुरंत ही भागी। अब काय को डर है, विक्रम तो चले गए। बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई, सोबत छोड़े पिया भर्तरी बन की नींद लगाई। पिंगला तुरंत ही आधी रात के समय वहां से चली है और घोड़ा पर सवार होके पिंगला जब आगे बढ़ी तब पिंगला ने अरे दई घोड़ा में येड़ लगाई, पहुंची जाए बलदीछ में जाई। पिंगला घोड़ा पर सवार होके जब चली, वहां से आगे को बढ़ती हुई चली है। ऐसा ही नहीं, अस्पताल के पास पहुंची तो बानेली पीठ घुमाई, तो वही नारी गई घबराई। पिंगला तुरंत ही वहां से चली और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई चली है, अस्पताल के पास में जब पहुंची और जैसे ही अस्पताल ने पिंगला को देखा, उसी समय अस्पताल जो था पिंगला से अलग जाके बैठा है। और जब अलग जाके बैठा, उसी समय पिंगला ने देखा तो कहने लगी अस्पताल क्या हुआ, क्या बात है? अस्पताल कहने लगा हमसे दूर हटो। क्यों, बात क्या हुई? बोले कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं तुम हमसे दूर हटो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पिंगला कहने लगी अस्पताल ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे मालूम है कि तुम क्यों नाराज हो, और कल मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि विक्रम बीच में दीवार बन गया था और वो कांटा भी हमने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। क्या? हाँ, और तुम्हें नहीं मालूम है अस्पताल, अगर तुम नहीं मिले तो
तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जीना पसंद नहीं करती हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगी। बस मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो तो। असपाल कहने लगा, मैंने कहा ना हमसे अलग हट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, असपाल तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना कि बैठ के गम की तन्हाइयों में। असपाल नहीं मालूम है तुम्हें कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में। पिंगला कहने लगी, असपाल नहीं मालूम है तुम्हें मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती हूँ। क्या कहा मैंने, सुनो ना। बोली, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी। बोली, सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। असपाल कहने लगा, मैंने कहा ना तुमसे अलग हटो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया, मेरी क्यों नहीं सुनते। बोली, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा करेंगे। असपाल नहीं मालूम है तुम्हें